इस वीडियो में गवर्नर से रिलेटेड सारे आर्टिकल पढ़ेंगे, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। और गवर्नर होता कौन है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है स्टेट के अंदर। कौन चुनेगा इसको? सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट में अपना रिप्रेजेंटेटिव के रूप में स्टेट के अंदर भेज देती है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है स्टेट का, ठीक है। इससे आर्टिकल देखो क्या इंपॉर्टेंट है। 153 ये कहता है कि हर स्टेट का कोई ना कोई गवर्नर होना चाहिए। एक गवर्नर दो स्टेट का भी हो सकता है। 154 क्या बोलता है? ये गवर्नर के एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में बात करता है कि गवर्नर के नाम से कोई बिल पास हो, गवर्नर की असेंट चाहिए, इस तरीके की एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। 155 क्या बोलता है? ये गवर्नर के अपॉइंटमेंट की बात करता है, जो कि सीक्रेटली होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है गवर्नर को, ठीक है। 156 क्या बोलता है? उसके ऑफिस की बात करता है। टर्म ऑफ ऑफिस मतलब कितने साल का, जैसे 5 साल का होता है। और प्लेजर यानी गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के प्लेजर तक ये रुक सकता है, मतलब अगर प्रेसिडेंट चाहे 5 साल से पहले तो हटा सकते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या होगी 157 में जो दी गई है? 35 साल एज होनी चाहिए और सिटीजन होने चाहिए इंडिया के। कंडीशन ऑफ ऑफिस लास्ट में देखेंगे। 100 जो कि 158 में। 159 में ओथ की बात करता है। कौन 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 ओथ दिलाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट, है ना, या सीनियर जज, ठीक है। 161 में पार्डनिंग पावर की, समाधान शक्ति की बात करेगा। 72 में ये प्रेसिडेंट के पास होती है। प्रेसिडेंट डेथ सेंटेंस और मार्शल लॉ में काम कर सकते हैं, जबकि गवर्नर नहीं कर सकता, ठीक है। 163 क्या बोलता है? कि गवर्नर को जो भी एड और एडवाइस चाहिए वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तरफ से मिलनी चाहिए उसको, ठीक है। ये 163 में। 164 में क्या बोलता है? जो चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट है वो कौन करेंगे? गवर्नर करेंगे। 165 में क्या बोलता है? एडवोकेट जनरल की जो अपॉइंटमेंट है वो भी गवर्नर करेंगे। 167 में बोलता है चीफ मिनिस्टर की क्या ड्यूटीज़ है गवर्नर के लिए, ठीक है, वो 167 में बोलेगा। 174 में स्टेट लेजिस्लेचर को समन करना यानी कि बुलाना, और प्रोरोग करना यानी कि स्थगित करना, ये शक्ति किसके पास है? गवर्नर के पास है। 174 में दिया गया है। आर्टिकल नंबर 200 किसी बिल पे असेंट देना, अपनी सहमति देना, गवर्नर की शक्ति है ये, ठीक है। ये आर्टिकल 200 में बताया गया है। 213 में ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी करने की शक्ति आपके प्रेसिडेंट के पास 123 में होती है, और 213 में आपके गवर्नर के पास। 356 प्रेसिडेंट रूल की बात करता है। अगर गवर्नर राष्ट्रपति को ये लिख के भेजे कि हमारे राज्य के अंदर जो सरकार है वो संविधान के हिसाब से नहीं चल रही, संविधान वहाँ पर फेल होता है, तो गवर्नर बोल सकता है कि हमारे राज्य के अंदर प्रेसिडेंट रूल लागू किया जाए, ठीक है। अब जो 158 था कंडीशन ऑफ ऑफिस क्या होता है? एक तो कौन बनेगा प्रेसिडेंट, वो गवर्नर कौन कौन नहीं होना चाहिए? वो एमपी नहीं होना चाहिए, एक तो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना कर रखा हो उसने, ठीक है। और उसको वो किस चीज़ के लिए एंटाइटल होगा, है ना, उसको ऑफिशियल रेजिडेंस मिलेगा, बाकी सारे इमोल्यूमेंट मिलेंगे उसको, ठीक है। ये 158 है।